प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? परमेश्वर ने आज का दिन दिए, परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु है, सर्वशक्तिमान। वचन पढ़ते हैं आप, गहरी बातें, अंदर की बातें और भेद की बातें बताएं। आपकी महिमा हमारे जीवन से होने पाए। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे मत्ती 16 अध्याय उसका 24 पद से 28 पद तक। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वे उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपने प्राण को खोएगा वे उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? क्या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यह खड़े हैं उसमें से कुछ ऐसे हैं कि वे जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए ना देख लें तब तक मृत्यु का स्वाद कभी ना चखेंगे। इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर आशीष दें। यीशु कहते हैं, मेरे पीछे हो लो। जब यीशु मसीह को हम जान गए हैं तो हम उनके पीछे जब हो लेते हैं तो यहाँ चेलों से बता रहे हैं, कह रहे हैं, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप को इनकार करे और क्रूस उठाए मेरे पीछे हो ले। जो कोई अपने प्राण को बचाना चाहता है वह उसे खोएगा, जो कोई अपने प्राण को मेरे लिए खोता है वह उसे पाएगा। तो हम यहाँ देखते हैं, पहली बात, संपूर्ण मन। जब हमने यीशु मसीह को जान गए हैं तो संपूर्ण मन से उससे हम प्रेम करें। जिस तरह हम भोजन करते हैं संपूर्ण मन से उसको खाते हैं, जब हमारा पेट भर जाता है तो हमें अच्छा लगता है। इसी तरह हमें क्या करना है, जब यीशु मसीह को हमने जान गए हैं तो संपूर्ण मन से उससे प्रेम करें। चाहे हम किसी भी फील्ड में हैं, चाहे हम काम पे बिजनेस में हैं, चाहे हम कहीं मेहमानदारी में हैं, सब जगह संपूर्ण मन से उससे प्रेम करें और उसके प्रेम के बारे में दूसरों को बताएं। और दूसरी बात है, संपूर्ण प्राण से। ये चिंता ना करें जी हमें क्या, इस प्राण का क्या होगा। परमेश्वर कहते हैं, जो कोई अपने मेरे लिए अपने प्राण को खोएगा वो उसे पाएगा। तो हमें चिंता नहीं करनी है, हमें अपने प्राण से कीमती यीशु मसीह को हमने जानना है। और तीसरी बात है, संपूर्ण बुद्धि से। जो हमारे अंदर उस परमेश्वर ने बुद्धि दी है उस बुद्धि का उपयोग करना है, और बुद्धि के साथ उस परमेश्वर के साथ प्रेम करना है हमें। तो यीशु मसीह कहते हैं, मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले, उसके प्राण ही चले जाएं तो उसे क्या लाभ होगा? उससे कुछ लाभ नहीं होगा। इसी तरह हमें क्या करना है, यीशु मसीह को अपने जीवन को सौंप देना है। यीशु मसीह से पूरी शक्ति के साथ, प्रेम के साथ उसकी उपस्थिति, उसकी आज्ञाओं और उसके वचन और उसका पालन करना। जब हम ऐसे पालन करते हैं, जब उसके पीछे चलते हैं, वो खुशियाँ, ढेर सारी आनंद और प्रेम से भरे जाते हैं उसके। फिर वो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर, जिसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा हमारे लिए, इसी तरह हम बढ़ते जाते हैं उसकी सामर्थ्य, उसकी आनंद में। इसी तरह इस वचन जो है हमारे जीवन में कार्य करता है। ये 100 गुना आशीष लेके आता है और किसी बात की घटी नहीं होने देता। इसी तरह इस वचन पे आप बढ़ते रहें, परमेश्वर की महिमा और प्रशंसा करते रहें। प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, इन बहन भाइयों को आपके हाथों में सौंपता हूँ, छोटे से लेके बड़े तक को, सबको प्रभु जी सबकी सहायता मदद करें। हर बीमारी को मैं डांटता हूँ चले जाए, चाहे कोई सी भी बीमारी है, चाहे कैसी भी बीमारी है, यीशु मसीह के नाम से चले जा। जो शैतान ने कार्य रोक रखा है वो काम खुलने पाए। यीशु मसीह आपके नाम से वो काम खुलने पाए प्रभु जी, क्योंकि आप जैसा कोई नहीं। आपका वचन कहता है, संपूर्ण शरीर से, संपूर्ण मन से, संपूर्ण प्रभु जी बुद्धि से, संपूर्ण शक्ति से मुझसे प्रेम रखो तो मैं तुम्हारे जीवन में कार्य करूंगा। इसी तरह प्रभु जी हम आपसे प्रेम रखने पाएँ और आपकी उपस्थिति में हम बढ़ने पाएँ, और आप हमसे बहुत खुश होंगे और आप आनंदित होंगे और हमें भी आनंदित करेंगे। इसके लिए हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। आपने प्रार्थना सुना, उत्तर दे दिया। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
कल जो वचन पढ़ा वो दूसरा था, आज वचन पढ़ा जो दूसरा है, और कल जो वचन पढ़ेंगे और होगा। यही तो हमारे जीवन में एक बढ़ोतरी को लेके आता है, यही हमारे जीवन को मजबूत करता, आत्मा को मजबूत करता, आत्मा में हमें सामर्थ्य मिलती है। तो परमेश्वर आप लोगों को इस वचन के लिए बहुत बहुत आशीष दें। सबको जय मसीह की।